जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पिछली वीडियोज़ में हम शेड्यूल के बारे में, अनुसूचियों के बारे में कर चुके हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है संघ व इसके राज्य, यूनियन एंड इट्स स्टेट, जो कि है आर्टिकल 1 से 4 तक। सेकंड है नागरिकता, सिटीजनशिप, भारत का नागरिक कौन होगा, किसे नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता मिलेगी, आर्टिकल 5 से 11 तक। फिर है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक। 4 का ए है मौलिक अधिकार, 4 का ए है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, 51 का ए। फिफ्थ है संघ, यूनियन, सिक्स्थ है राज्य, स्टेट, 52 से 151, 152 से 237। सेवन्थ है प्रथम अनुसूची भाग बी के राज्य। इसको 1956 के संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था, मतलब इसको खत्म कर दिया गया था। ये जो सेवन्थ पार्ट है आर्टिकल 238 अब अपने संविधान का हिस्सा नहीं है। एट्थ है केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से 242 तक। 9 है ग्राम पंचायत, 243, आर्टिकल 243 का ए से ओ तक। अगला है नगर पंचायत, 9 का ए, आर्टिकल 243 का पी टू जेड जी तक। 9 का बी सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243। 10 है SC/ST अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, आर्टिकल 244। 11 है संघ और राज्य के बीच संबंध, आर्टिकल 245 263। 12 है वित्तीय संपत्ति अनुबंधन और मुकदमे, आर्टिकल 264 से 300 तक। नेक्स्ट है पार्ट 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से 307 तक। 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक। नेक्स्ट है 14 का ए न्यायाधिकरण, आर्टिकल 23। नेक्स्ट है 15 चुनाव, इलेक्शन, आर्टिकल 224 से 329 तक। नेक्स्ट है 16 कुल वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, SC/ST के लिए है ये, आर्टिकल 330 से 342 तक। नेक्स्ट है पार्ट 17 आधिकारिक भाषाएं, आर्टिकल 343 से 351 तक। पार्ट 18 है आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी के बारे में, आर्टिकल 352 से 360 तक। विविध यानी मिसलिनियस, आर्टिकल 361 से 367 तक। संविधान संशोधन पार्ट 20, आर्टिकल 368 कि हमने संविधान में जो चेंज लिखने करने हैं। पार्ट 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, आर्टिकल 369। संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में, आधिकारिक पाठ और निरसन, आर्टिकल 93 से 395 तक। अब हम देखते हैं पार्ट 1 के बारे में। भाग 1 संघ व इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। 3 टाइप के संगठन होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्फेडरेशन, सेकंड होता है फेडरेशन, थर्ड होता है यूनियन। कॉन्फेडरेशन होता है कुछ छोटे मोटे संगठन जैसे ब्रिक्स, सार्क। फिर होता है फेडरेशन, जैसे था USSR, सोवियत संघ,
यूनियन होता है जैसे अपना इंडिया, ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। ये मजबूत संगठन नहीं होते। यूएसएसआर है, ये इससे मजबूत संगठन होता है, लेकिन ये भी टूट जाता है। जैसे रशिया है, 15 देशों में टूट गया था। ये भी इससे इतना पावरफुल नहीं होता, ये बिल्कुल पावरफुल नहीं होता, ये इससे थोड़ा होता है। और जो यूनियन होता है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल संगठन होता है। इसमें कोई भी स्टेट या कोई भी पार्ट उससे चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। इंडिया की कोई भी स्टेट हमसे चाह कर भी अलग नहीं हो सकती। सेकंड है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, कि हम किसी भी क्षेत्र को सॉरी किसी भी स्टेट को नींव को मिला सकते हैं, यानी उसका प्रवेश करवा सकते हैं, उसकी स्थापना करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने संविधान में संशोधन करके 35वां संशोधन करके 1974 में सिक्किम को एक सह राज्य बनाया। सह राज्य बनाने के बाद 1975 में हमने सिक्किम को राज्य बना लिया। जो स्टार्टिंग में सिक्किम हमारे पास नहीं था। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा करने के बाद सिक्किम ने सोचा कि हम इंडिया के पास चले जाते हैं, तो सिक्किम इंडिया के पास आया कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, हम इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1974 में 35वां संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य बनाया और 1975 में 36वां संशोधन करके सिक्किम को राज्य बना लिया। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन, यानी जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी राज्य की सीमा को तोड़ सकती है, यानी किसी भी नए राज्य को बना सकती है। कोई भी पुराना राज्य है उसको छोटा कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, उसमें चेंज कर सकती है। आर्टिकल 3 में उसके बारे में है। जैसे आपको पता हो, जो पहले पंजाब है उसका नाम था पेप्सू, वो एक बहुत बड़ी स्टेट थी, उसको तोड़ा गया, हरियाणा पंजाब में तोड़ा गया। जैसे महाराष्ट्र गुजरात थी, उसको तोड़ा गया। ऐसे इस टाइप इससे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, बिहार से झारखंड को, इस तरीके से तोड़ा गया और अलग अलग जगह के नाम चेंज कर सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में बता रखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए किया जा सकता है। इसमें बताया गया कि जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, जो अनुसूची 1 है और अनुसूची 4 है, उसमें संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जितने भी कानून हैं, जो भी तरीका है, उसके जरिए हमें शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी है कि इसमें एक और चीज़ है कि राष्ट्रपति स्टेट के उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट साइन करेंगे। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया, हमने सिक्किम को सह राज्य और राज्य बनाया, उसमें राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते कि हम सिक्किम को अंदर नहीं मिलाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र और गुजरात को नहीं तोड़ेंगे, उसमें से नई स्टेट नहीं बनाएंगे, मध्य प्रदेश को तोड़ के नई स्टेट नहीं बनाएंगे। तो राष्ट्रपति इन सब के बीच में नहीं आ सकते, वो डायरेक्ट साइन कर सकते हैं बस। अब हम देखते हैं पार्ट 2 नागरिकता सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 है संविधान प्रारंभ से नागरिकता, यानी अब हम देखते हैं भारत की नागरिकता किन किन को मिलती है और कैसे मिलती है। सबसे पहले आर्टिकल 5, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था, उस दिन से पहले तक जो थे वो नागरिकता, उन लोगों को क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए गए नागरिकों को 19 जुलाई 1948 तक नागरिकता। आर्टिकल 7 है इंडिया पाकिस्तान 1 मार्च 1947 को चले गए। भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से लेके वहां पर भारत में जितने भी लोग रह रहे थे उन सभी को भारत की नागरिकता मिल गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, जैसे यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, उसी तरह पाकिस्तान से भी कुछ लोग भारत आ रहे थे, तो उन लोगों को भी नागरिकता मिलना, तो उनके लिए एक डेट फिक्स कर दी गई कि 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले ही पाकिस्तान में चले गए थे, फिर वहाँ पर उनको पाकिस्तान पसंद नहीं आया तो वो वहाँ से वापस आने लग रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक टाइम टेका कि 1 मार्च 1947 से पहले जो जा चुके थे या वहाँ से वापस आ चुके हैं, वे लोग भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, यानी कोई इंडियन लोग है, वो बाहर फॉरेन में कोई जॉब करता है या वहाँ पे किसी ने शादी कर ली या वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो उससे भारतीय नागरिक की नागरिकता रद्द नहीं होती। उसके बारे में कि हम कहीं पे विदेश में जाके रह सकते हैं, कहीं पे विदेश में जाके शादी कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, उससे हमारी नागरिकता रद्द नहीं होगी।
अब है आर्टिकल 9, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम कहीं फॉरेन में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाती है। अगर हम वहाँ पे खाली बिजनेस करते हैं, शादी कर लेते हैं या वैसे कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो हमारी हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम वहाँ की भी नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अब आर्टिकल 10, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 10 में बता रखा है कि जो हमारी नागरिकता है वो निरंतर बनी रहेगी जब तक कि हम कुछ गलत काम ना करें। जैसे हम कोई भी देश विरोधी काम ना करें जिससे कि हमारे देश की शान को ठेस पहुंचे, या कोई भी देश के साथ गद्दारी ना करें, कोई भी देश के साथ फ्रॉड ना करें, या कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश की शान में कमी आए, तब तक हमारी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। आर्टिकल 11 में बता रखा है कि नागरिकता के बारे में संसद कानून को पास करती है कि नागरिकता के बारे में कानून बनाते हैं गृह मंत्रालय, और उस कानून को पास कौन करता है? संसद। अब हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम कब हुआ? 1955। नागरिकता अधिनियम संशोधन, फर्स्ट हुआ 1986, सेकंड हुआ 1992, थर्ड हुआ 2003, फोर्थ हुआ 2015 और फिफ्थ हुआ 2019। नागरिकता से रिलेटेड ये संशोधन हुए हैं। अब हम ये देख लेते हैं भारत की नागरिकता मिलती कैसे है। इसका फर्स्ट पॉइंट पहले तो मिलती है जन्म के आधार पर, कि जन्म के आधार पे है हमारे मम्मी पापा में से एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता मिल सकती है। हमारे मम्मी पापा में से एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अगर हमारे मम्मी पापा में से एक के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है, एक के पास भारत की नागरिकता है, तो 18 साल के होने के बाद हमारे ऊपर डिपेंड होगा कि हम फॉरेन की नागरिकता लेना चाहते हैं या इंडिया की नागरिकता लेना चाहते हैं। अब सेकंड है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर है हमारे माता पिता के पास इंडियन सिटीजनशिप है, हमारे दादा दादी उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप आ जाएगी। थर्ड है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कोई भी जो फॉरेनर है, जो कोई भी विदेशी भारत में आया है, वो भारत की नागरिकता कब ले सकता है? वो भारत की नागरिकता तब ले सकता है जब वो 7 साल तक भारत में रहा हो और पे काम भारत में जो भी कुछ काम करता हो, काम किया हो, लेकिन भारत में वो 7 साल तक रहा हो, उसे ही उसी फॉरेनर उसी विदेशी को भारत की नागरिकता मिलती है, रजिस्ट्रेशन। एक होता है देशीकरण के थ्रू। देशीकरण में होता है कोई भी जो विदेशी है उसके पास कोई कला है, यानी किसी आर्ट में है, वो कोई कोई अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, या उसके पास और कोई आर्ट है, पेंट की आर्ट है, पेंटिंग डांस की आर्ट है, अलग अलग आर्ट है, उसने साइंस के क्षेत्र में कुछ काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, या उसे कोई भी भारतीय भाषा आती है, लेकिन इसमें टाइम कितना? 10 साल, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। इंडिया की सिटीजनशिप इन 4 तरीकों से मिलती है। पहली है जन्म के आधार पर, आपके मम्मी पापा में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर हम सबको वंश के आधार पर मिली हुई है, हमारे मम्मी पापा के पास भारत की नागरिकता, हमारे दादा दादी के पास भारत की नागरिकता है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन, और फोर्थ है देशीकरण। नागरिकता समापन, यानी नागरिकता समाप्त कब हो जाती है? जब हम या तो नागरिकता समापन कब होती है? या तो हम अपनी नागरिकता को त्याग दें। त्यागना मतलब हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमने भारत की नागरिकता को त्याग दिया। एक होता है बर्खास्त कर देना, अगर हम देश के विरोध में कोई काम करते हैं या ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे देश के सम्मान को ठेस पहुंचे, तो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। एक हम दूसरी कंट्री में जाने के बाद कोई गलत काम कर दे और वापस जाके कहे हम इंडियन सिटीजन हैं, तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट है वो हमको वंचित कर सकती है। यानी हमारी ये दोनों लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। त्याग का मतलब होता है हम खुद इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दें, और बर्खास्त और वंचित का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट किसी कारण से हमारी सिटीजनशिप को रद्द कर दे।